आज का हमारा प्लांट है जेड प्लांट। इसे क्रेसुला ओवाटा और कुबेर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यह एक लकी प्लांट है। आजकल इस पौधे की बहुत ज़्यादा सर्च होती है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यह इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। तो दोस्तों, आज मैं आपके इस भ्रम को बिल्कुल तोड़ दूंगा कि यह इंडोर प्लांट है। साथियों, यह आउटडोर प्लांट है। आज से आप इसको जान लीजिए। अब बात आती है साथियों कि इस पौधे को हम बोनसाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कितना उपयोगी है। यह दोस्तों इतना लचीला है कि इसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं, इसकी बोनसाई बना सकते हैं और इसकी दोस्तों टोपेरी भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने ये बना रखा है, आप देख सकते हैं। यह पौधा अन्य पौधों की तरह से विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। जब तापमान 10 डिग्री सी के नीचे आता है उस समय इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और यह ड्रॉप भी अपनी पत्तियों को कर देता है, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जनवरी का एंड और फरवरी का शुरू जैसे ही आगमन होता है, पौधा अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे पकड़ने लगता है। तो साथियों, ऐसे में आप अपने जेड प्लांट को हरा भरा और घना करने के लिए फरवरी के महीने में कौन कौन से काम करेंगे तथा दोस्तों कौन कौन सी केयर टिप्स अपनाएंगे, कौन सी खाद इसको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण है। जेड प्लांट की लगभग पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो साथियों, वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। जेड प्लांट एक आउटडोर प्लांट है तथा साथियों यह सकुलेंट प्लांट भी है, सकुलेंट वैरायटी का है। तो दोस्तों, इसको धूप की बात करें तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आपको इसे देना ही देना है। अगर आप इतना नहीं दे सकते हैं तो साथियों कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पे कम से कम 3 घंटा की धूप तो इसे मिल ही जाए। तो यह काम आपको जरूर करना है। दूसरा काम साथियों वाटरिंग से रिलेटेड है। आपको यह देखना है कि यह पौधा अंडर वाटरिंग से भी परेशान होगा और ओवर वाटरिंग से भी परेशान होगा। दोनों इसके लिए खतरनाक हैं। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर हम कैसे पहचानें कि हमारे पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है या फिर अंडर वाटरिंग रह गई है। तो दोस्तों, इसका आसान तरीका है। देखिए, ये जो पत्तियां हैं इस तरीके से पीली पड़ के जो गिरेंगी आपकी, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यह इसमें से पानी निकलेगा और साथियों यह मोटी होंगी। देखिए, इसमें से पानी भी निकल रहा है और ये मोटी होंगी। तो आप समझिए कि ओवर वाटरिंग हो गई है। और दोस्तों, यदि आपका पत्ती जो है ये पीली पड़ती है और पीली पड़ के नीचे गिरती है या पौधे में लगी रहती है तो दोस्तों यह पतली हो जाएगी और जब पतली हो जाएगी इसको तोड़ेंगे तो इसमें से कोई भी पानी नहीं निकलेगा। इस तरीके से ये सूखती हुई नजर आएगी। तो समझिए कि इस पौधे में अंडर वाटरिंग हो गई है। तो इस तरह से आप इसका पहचान करेंगे। चूंकि दोस्तों यह सकुलेंट वैरायटी का पौधा है, इसलिए अपने पत्तों में पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करता है अपने पानी को। तो दोस्तों, आपको पानी तभी देना है जब आप इसकी मिट्टी को चेक करें इस तरीके से। और ये मिट्टी देखिए आपको जो है सूखी दिखाई दे नीचे आधा इंची से 1 इंची तक, तब आप इसमें पानी डालेंगे, पानी भरपूर डालेंगे। और फिर इसके बाद चाहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना भी लग जाए, इस तरह से जब चेकिंग करेंगे तभी आप पानी डालेंगे। यह पानी देने का तरीका है। अगर आपने पानी देना जेड प्लांट में सीख लिया तो साथियों आपका जेड प्लांट आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब साथियों, आपको फरवरी के महीने में तीसरा काम जो अपने जेड प्लांट के ऊपर करना है, आपको एक खुरपी ले लेना है और इसकी आप मिट्टी की गमले की गुड़ाई कर देंगे। इस तरीके से मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो इस तरीके से बीट निकल रही हैं, इन बीट को भी आपको निकाल देना है। ये अनावश्यक रूप से इसमें जम करके इसके अंदर पोषक तत्वों को अपने अंदर चूस लेती हैं, जिससे जो है हमारे पौधों को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है।
और जब आप इसकी जो है गुड़ाई कर देंगे साथियों, तो इसके अंदर जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, जिसकी अल्ट्रावायलेट किरणें इसकी जरूर तक पहुंचेंगी। और वो अल्ट्रावायलेट किरणें अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फंगस लगा होगा या कोई इंसेक्ट होगा तो साथियों वह खत्म कर देंगी, उसको जला देंगी। और इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी जड़ों तक, तो जड़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और बहुत तेजी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके पौधे के ऊपर पहुंचाएंगी और पौधा फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना लेगा और पौधा फिर ग्रोथ करेगा। चौथे काम के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पौधा आपका घना कैसे हो। घना करने के लिए आपको जो है इसकी पिंचिंग करना पड़ेगी और प्रूनिंग भी करना पड़ सकती है। हार्ड प्रूनिंग भी करना पड़ सकती है और सॉफ्ट प्रूनिंग भी करना पड़ सकती है। सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए साथियों जब आपको पौधा घना करना हो तो जैसे देखिए हमने यहाँ से इस पौधे की ये पिंच काटी थी तो यहाँ से ये 2 निकल रही है शाखाएं। इसी तरीके से जैसे ये पौधा है तो ये 2 पत्ती ऊपर होगी, 4 पत्ती के नीचे से फिर हम इसको इस तरीके से हाथ से ही पिंच कर देंगे तो यहाँ से जो दो डालियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, वह इसके बराबर होंगी तो बिल्कुल सेम इस तरीके से इस पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये पौधा घना होगा। और साथ में दोस्तों यदि आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो जैसे ये शाखा मान लीजिए है आपकी, ये यहाँ से जो है ये शाखा जो ऊपर को आ रही है, हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे तो देखिए ये बराबर हो गई। यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये बराबर, ये हमारा पेड़ जो है बहुत अच्छे ढंग से बन गया। तो इस तरीके से आप शेप देने के लिए हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। साथियों आप इस पौधे की अगर बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है, क्योंकि यह जो है बहुत ही लचीला पौधा है और बहुत घना हो जाता है पिंचिंग करने के साथ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये बोनसाई बना रखा है, ये देखिए ये बोनसाई मेरा, ये टोपेरी है, दिल बना रखा है। देखिए आप इसकी इस तरीके से पिंचिंग कर देंगे तो ये घना भी हो जाएगा बहुत अधिक और बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से यहाँ से आप इसकी पिंच कर दें, ये पौधे इस तरीके से इसकी पिंच कर दें। इसी तरीके से दोस्तों देखिए हमने जो है ये बोनसाई बना रखा है, ये टोपेरी है। ये साथी देखिए हमने जो है टोपेरी बना रखा है, मोर की पिकाट जिसे कहते हैं साथियों। इस तरीके से देखिए ये इसको हमने पिंच करके और शेप दे करके ऐसा रूप दे दिया है। आप भी इस तरीके से रूप दे सकते हैं इस पौधे की। और बिगनर्स के लिए ये पौधा बहुत ही आसान है और बहुत उपयोगी है। साथियों यह पौधा लकी प्लांट है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आप इस पौधे को लगाना तो चाहते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है और बहुत छोटी सी जगह है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इसको बहुत छोटी सी छोटी जगह पे भी लगा के रख सकते हैं, बहुत छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का गमला है और इसके अंदर मैंने ये जेड प्लांट लगा रखा है। कितना घना है और अभी भी ये घना होता चला जाएगा। तो आप इसे अपनी छोटे से छोटे स्थान पे जहाँ कम से कम 3 घंटे की धूप आती हो रखेंगे तो इस तरीके से आप अपने पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं साथियों। तो इसके लिए स्पेस और दोस्तों गमले की बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे स्पेस और छोटे गमले में इसको लगा सकते हैं। अब हम इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं साथियों। यह कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। बिगनर्स इसको पौधे से अगर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो इसी पौधे से शुरू करें। देखिए जब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो ये पत्तियां और ये शाखाएं इसके नीचे पौधे के अंदर गिर जाती हैं और हम ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान हट जाता है कि तो हम इसको हटा नहीं पाते। तो दोस्तों यह इसी में मिट्टी, जैसे हमने पानी दिया तो ये मिट्टी ऊपर आ गई और इसको पकड़ लिया। देखिए दोस्तों अगर हम इसको इस तरीके से उखाड़ते हैं तो देखिए इसके अंदर ये जड़ बनी हुई है, बिल्कुल अपने आप ही लग गया है, हमने कोई केयर नहीं की। तो दोस्तों आपको बस कोई भी मिट्टी ले लेना है, चाहे सैंड ले लेना है, छोटी सी छोटी टहनी काट करके लगा दीजिए, पानी दे दीजिए, आपका पौधा जो है 1 महीने के अंदर इस तरीके से जड़ फेंक देगा। आइए साथियों अब हम इसके फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं कि फरवरी के महीने में हमको फर्टिलाइजर के रूप में इसको कौन कौन सी खाद देनी है ताकि अगले 10 महीने में ये पौधा हरा भरा और घना बना रहे और होता रहे। तो साथियों आपको इस तरीके से गुड़ाई जिस पौधे की किए थे उसको, उसकी मिट्टी आपको इस तरीके से इसके स्टेम की तरफ कर देना है और जो खाली जगह बचेगी उसके अंदर फिर आपको साथियों 2 चम्मच यूज की हुई चाय की पत्ती साफ सुथरा करके उसका पानी सुखा करके ताकि चीनी का अंश निकल जाए, इस तरीके से 2 चम्मच इसके चारों तरफ आप इस तरीके से डाल देंगे, 2 चम्मच।
छोटा पौधा है तो, बड़ा पौधा है तो 4 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है अदरक का पाउडर। जो उसके छिलके होते हैं उसको सुखा करके फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं तो दोस्तों अदरक का पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। तो इसको 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। तो इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जिससे जो है पौधे के जड़ों में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। अब साथियों तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, या इसको एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। यह ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह उपलब्ध हो जाता है, हर तरीके से उपलब्ध हो जाता है। तो 1 चम्मच आप इसका इतने बड़े पौधे में इस तरीके से डाल देंगे। इसमें मैग्नीशियम है और सल्फर है, जो सल्फर पौधे की मिट्टी को जो है, ये गमले की मिट्टी को उपजाऊ बना देगी और मैग्नीशियम इसके ग्रोथ में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अब इसी मिट्टी को साथियों इसको ढक देते हैं और ढक देने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। इस तरीके से हमको पानी डाल देना है, पानी पूरा फुल डालना है। अभी देखिए ये नीचे पानी निकल जाएगा, सूख जाएगी ये मिट्टी और पूरी भीग जाएगी। तो साथियों इस तरीके से आप अपने पौधे को फरवरी के महीने में रूट फिलिंग करेंगे तो आपका पौधा फिर आगे ग्रोथ करता रहेगा। और साथियों समय समय पर हर 15 दिन 20 दिन के बाद आप इस तरीके से प्याज के छिलके को लेंगे और प्याज के छिलके को भिगो करके 24 घंटे के लिए रखेंगे और फिर छान करके अपने पौधों में डालेंगे। तो ये भी आपके पौधों को दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ देता रहेगा। और यहाँ तक कि आप जो है अगर सरसों खली पाउडर का भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके हर 15 दिन में अपने पौधों को देते हैं तो वह भी इस पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त खाद है। आप उसका भी इस्तेमाल करते रहें, आपका पौधा हरा भरा और घना इस तरीके से बना रहेगा। दोस्तों फरवरी के महीने में आप नर्सरी से इस पौधे को ला करके रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने गार्डन में इसको जगह दे सकते हैं। तथा साथियों अगर कटिंग से भी आपका पौधा तैयार है तो उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई गमला टूट गया है तो उस गमले को बदलने के लिए भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और गमला छोटा पड़ गया तो साथियों उसको भी आप जो है रिपोर्टिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, नया गमला यूज कर लेंगे। दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जितना आपको मिट्टी लेना हो उसका आधा आपको वर्मी कंपोस्ट लेना या काउडंग कंपोस्ट लेना, फिर उसी का आधा साथियों आपको लेना है राइस हस्क, और फिर राइस हस्क का आधा साथियों आपको लेना है बालू यानी सैंड मोटा वाला, और फिर 1 मुट्ठी उसके अंदर नीम खली पाउडर मिला करके मिक्सचर तैयार कर लीजिए। यह वेल ड्रेन मिक्सचर होगा और पोषक तत्वों से भरपूर मिक्सचर होगा। आप इस मिट्टी को बना करके अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और यह उपयुक्त मिट्टी है इस पौधे के लिए। मित्रों अगर आपके पौधे के अंदर या गार्डन में मिली बग लगा हुआ है तो इस पे जरूर आ जाएगा। अगर आ गया है तो साथियों आपको फिर उस शाखा को काट करके निकाल देना है। अगर ज्यादा आया हुआ है साथियों तो फिर पानी के प्रेशर से उसको हटाइए और फिर नीम ऑयल जो है 1 लीटर पानी में 5 ml मिला करके अपने पौधे पर छिड़काव कर दीजिए। आपका जो है इस समस्या से भी समाधान हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जो सारी जानकारी आपको दिया है और वो काम आप लोग अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा हरा भरा और घना होने के साथ साथ पूरे समय आपका साथ देगा। और साथियों यह वीडियो यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।